हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित वर्मा स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 62 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें होने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं। यह 15 जो है 15 टॉपिक से संबंधित होते हैं और जो 15 टॉपिक्स हमने लिया है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किसका फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? जैसे आप रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपीएड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेड, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएसटी सोनोग्राफर। हम फ्रेंड्स इन सभी का जितने भी इसमें दिया गया फ्रेंड्स, इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें छांट कर हम इतना पूरा जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, हम इसमें वही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं इन सभी परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक प्रश्न हम पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या आएगा। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हम लास्ट में बताएंगे कि इस वीडियो का पीडीएफ कहां पर मिलेगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वह दिया गया पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। पहला जोड़ा मतलब कि जो इसमें फ्रेंड्स अनुसरण करता है वही आगे भी अनुसरण करेगा। अगर यहाँ से फ्रेंड्स 28 दिया गया है, अगर हम 28 में से क्या घटा दें फ्रेंड? 3 घटा देते हैं। 28 में क्या हम 3 घटाएंगे तो यहाँ क्या निकल के 25 निकल जाएगा। तो 25 का हम यहाँ से वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकल के आता है? 5 निकल के आता है, जो कि 5 यहाँ पर भी दिया गया है। वही लॉजिक हम इसमें देखते हैं लगता है कि नहीं। अगर हम 39 दिया गया, 39 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना निकल फ्रेंड? 36 निकल जाता है। तो 36 का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। 36 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड? 6 होता है। तो वही लग गया लॉजिक। देखे यहाँ पर जो लॉजिक हमने इसमें लगा था वही इसमें भी लग गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क स्थान पर? तो 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड्स? हम कहेंगे 6 अब विकल्प नंबर 2 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है हम अच्छे तरीके से या शॉर्ट ट्रिक से मतलब कि आपको समझाने की कोशिश हम किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह प्रश्न समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह दिया गया नीचे दी गई श्रेणी में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में से प्रत्येक के बीच का अंतर 3 है। प्रत्येक के बीच का अंतर जो है वह 3 दिया गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बात करते हैं हम। अगर यहाँ से 5 और 7 का अंतर देखते हैं, 5 और प्रत्येक का कहा गया है प्रत्येक बीच का अंतर कितना? 3 गया। क्रमागत संख्याएं, तो क्रमागत नीचे दी गई श्रेणी में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों के बीच, क्रमागत संख्याओं के बीच। अगर यहाँ से 5 और 2 का अंतर देखते हैं 7 आता है, मतलब 2 आता है यहाँ पर। और 7 और 3 का अंतर कितना आता है फ्रेंड्स? 7 और 4 का अंतर 3 आता है। तो यहाँ से 3 1 में दिया गया है। और 4 और 5 यहाँ पर 5 आता है, 6 और यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 2 1 आता है और यहाँ पर 3 आता है फ्रेंड, 3 आता है। तो 5 और 3 4, यहाँ 4 का अंतर आएगा। 9 यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर फ्रेंड्स आएगा 6 का अंतर। 6 के बाद यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स 3 का अंतर। 3 का अंतर यहाँ पर भी आएगा। 3 का अंतर यहाँ पर 1 का अंतर, 1 के बाद 2 का अंतर, 2 के बाद यहाँ पर 2 का अंतर, 2 के बाद यहाँ पर आएगा फ्रेंड 5 का अंतर। 5 के बाद यहाँ से निकल गया फ्रेंड 7 का अंतर, 7 के बाद यहाँ पर 1 का अंतर, 1 के बाद यहाँ से निकल गया 2 के अंतर। तो 3 का अंतर सिर्फ कितने दिया गया फ्रेंड्स? 1, 2 और 1, 3 विकल्प हैं। तो 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह दिया गया है याद शब्द मतलब कि इसके के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है। दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन आएगा? मतलब यहाँ पर बायां दिया गया है, उसके बाद दायां दिया गया है। अगर कहीं पर भी बायां और दायां दिया रहता है तो दोनों को आपस में हम जोड़ लेते हैं। बाएं छोर से छठा यहाँ पर दिया गया और तीसरा 6 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। 9 किस छोर से लेंगे हम? 9 जो शुरू में दिया गया है उस छोर से हम लेंगे 9।
तो बाएं छोर से हम 9 अक्षर पर कौन सा आएगा, बाएं छोर से 9वें पर कौन सा निकल के आ जाएगा। अगर हम इसको आधे को हम व्युत्क्रम लिखते हैं तो आधा कितना है, अगर हम इसमें शब्द गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिया गया है तो 5 तो आधा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधे का जो भाग है दूसरा वाला, तो इसको हमको व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम कैसे लिखेगा, इसको शुरू वाले को तो हम ऐसे लिख देंगे CON यस सी ऐसे ही लिख दिए हैं 5 को हम ऐसे लिख दिए शुरुआत के। अब इसको कैसे लिखेंगे, अंत से शुरू करेंगे, ECNI, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ से अंत से लिख देंगे। अब पूछा गया कि बाएं छोर से, बाएं छोर फ्रेंड्स इधर से होता है और दाहिना छोर इधर से होता है, तो बाएं छोर से 9वां कौन सा आएगा, तो बाएं छोर से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाएं छोर से 9वें पर कौन क्या निकल के, तो फ्रेंड्स हम कहेंगे ई निकल के आता है। तो ई किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ई जो दिया गया है वह ऑप्शन नंबर किस में दिया गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या रख देंगे जिससे एक अगली श्रृंखला निकल के आ जाएगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ से 81 27 दिया गया है, 127 में से 46 घटाते हैं तो 146 में से अगर 127 में से अगर 46 घटाते हैं तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बच जाएगा। और 12 में से अगर 4 चलाएगा तो 8 बचेगा, 8 81 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 202 में से 127 घटाते हैं तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बच गए। और यहाँ बच गया 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ बचेगा 1 में से 0 बचेगा। इधर से देखते हैं फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा अगर हम 11 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 9 आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा फ्रेंड्स 6 में से अगर 0 जाता है तो 6 ही बचेगा, 6 बच जाएगा, 2 में से जो 0 बच जाएगा, 69 हो गया। अगर आगे देखते हैं, आगे देखने पर फ्रेंड्स 4 है, 4 में से अगर 1 जाता है 3 बचता है, और 3 है 13 में से अगर 7 जाएगा तो 7 6 13, 7 6 13, यहाँ पर 6 बच जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स आगे इसमें क्या निकल के आएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि 81 से 75 कितना कम है, हम कहेंगे 81 75 6 का कमी है, माइनस का 6 कमी है। और आगे 75 से अगर हम 69 जाते हैं इसमें भी 6 की कमी है। 69 से अगर हम 63 में जाते हैं तो इसमें भी फ्रेंड 6 की कमी दिया गया है, 6 की कमी इसमें भी है। इस प्रकार से अगर हम 63 में से अगर हम 6 को घटाते हैं, 63 में से फ्रेंड्स अगर हम 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर 57 आएगा। तो 57 हम 334 प्लस का हम 57 कर देंगे, 334 प्लस का 57 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो 7 और 4 11 आएगा, और 5 और 3 8 1 9 निकल के आ जाएगा। तो 3 निकल गया, 391 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 391 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड, हमें विकल्प नंबर 3 में दिया गया, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं, मतलब कि अतः एक समूह बनाते हैं, तो इनमें से उस समूह का चयन करें जो इसको नहीं बनाते हैं। तो 4 तो एक प्रकार से समूह बनाते हैं, मगर एक जो है वह समूह नहीं बनाता है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है गिटार सितार फ्लूट और वालियन और टेबल दिया गया है। यहाँ से बात करते हैं गिटार सितार और फ्लूट वालियन, ये सब फ्रेंड्स वाद्य यंत्र हैं। ये सब क्या है, वाद्य यंत्र हैं। तो वाद्य यंत्र हो जाएंगे। और जो टेबल है, टेबल क्या है, टेबल एक फर्नीचर है, टेबल एक लकड़ी का मतलब क्या है, वस्तु है। तो जो इसमें भिन्न हो जाएगा वह टेबल आएगा। टेबल ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब आता है। तुरंत हम भागते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह दिया गया है, याद ए बराबर दिया गया 252 और बी बराबर 32 दिया गया, सी बराबर 9 दिया गया और डी बराबर 5 दिया गया और ई बराबर 92 दिया गया। तो हमको बताना है कि इसका मान क्या निकल के आ जाएगा। अगर हम ए बराबर रखते हैं 252 और बी सी बराबर रखते हैं फ्रेंड्स 9 और गुणे है, डी बराबर रखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 5 माइनस बी बराबर रखते हैं यहाँ पर 32 प्लस ई बराबर क्या दिया गया, ई बराबर दिया गया 92।
तो यहाँ से हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्या आता है, भाग आता है। अगर हम 252 में 9 से भागा देते हैं तो 9 दूनी 18, 18 करेंगे, 18 और यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड 2 उधर और 5 इधर, 5 2 7, 18 72 आएगा। 9 दूनी 18 और 72, 9 8 72, 28 आएगा। 28 गुणे 5 करेंगे तो 8 5 40 और 5 दूनी 10, 10 4 14, 140 निकल के आएगा। 140 माइनस 32 प्लस का 92। तो पहले अगर हम इसमें 92 में से 32 घटाते हैं तो कितना निकल जाता है? अगर 0 में से 2 में से 2 जीरो चला जाएगा और 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा। तो 60 आ जाएगा। 60 और 40 करेंगे तो मिलाकर 200 निकल के आ जाएगा। प्लस है यहाँ पर, प्लस निकल के आएगा 140। 140 और 60 करेंगे तो फ्रेंड 200 निकल के आ जाएगा। 200 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 200 जो है विकल्प नंबर दिया गया है थर्ड में, तो विकल्प नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर थर्ड सही आता है, हम तुरंत चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वह दिया गया कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न यह कैसा दिया गया है? यह सिलोजिज्म का प्रश्न होने वाला है। तो जैसे दिया गया है, सभी बालूत जो है वह बरगद हैं। जितने भी बालूत हैं वह बरगद हो जाएंगे या बरगद हैं। और फिर उसके बाद बताया गया है कुछ बरगद जो है वह ताड़ है। कुछ बरगद जो है, बरगद कुछ हिस्सा जो है वह ताड़ है, ताड़ हो जाएंगे। और कहा गया सभी ताड़ वृक्ष हैं। जितने भी ताड़ हैं वे सभी वृक्ष हैं। जितने भी ताड़ हैं हम उसको वृक्ष बना देंगे। जितने भी ताड़ हैं वह वृक्ष हैं, वृक्ष हो जाएंगे। और फिर इसके बाद बताया गया है सभी ताड़ जो है वह वृक्ष हैं। सभी ताड़, कुछ बरगद जो है वह ताड़ है तो सभी वृक्ष, सभी ताड़ जो है वह वृक्ष है। हो गए फ्रेंड्स। तो अब इसमें से निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है? निष्कर्ष निकल के आ रहा है कुछ बालूत जो है वह ताड़ हैं। तो बालूत का कुछ हिस्सा तो क्या ताड़ को काट रहा है? हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। सेकंड निष्कर्ष बात करते हैं कुछ वृक्ष बालूत हैं। क्या वृक्ष का कुछ हिस्सा वह बालूत को काट रहा है? हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत जवाब है। तो हम कहेंगे न निष्कर्ष एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है, न निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी में है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। वह दिया गया है संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ये अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। अगर हमको एक सार्थक शब्द बनाना होगा तो देखते हैं। पहले फर्स्ट वाले में बात करते हैं। तो फर्स्ट वाले में 3 से यूँ आएगा, यूँ के बाद 5 पर आता है ओ पर दिया गया, और 4 पर दिया गया डी हो जाएगा, और 2 दिया गया, 2 पर क्या आर भर देते हैं, आर हो जाएगा, और एक पर यान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर यह कोई अक्षर नहीं है। अगर सेकंड वाले में बात करते हैं तो 4 डी है, डी 5 पर है ओ हो जाएगा, और 3 पर है फ्रेंड्स यू हो जाएगा, और 2 पर है आर, और 1 पर है यान। यह भी कोई शब्द नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखते हैं 2 पर है आर है, 5 पर है ओ हो जाएगा, और 3 पर है फ्रेंड यू, आर ओ यू, और आर एन डी, ROUND या राउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है फ्रेंड, यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे यही एक शब्द देता है, यही एक शब्द बनाता है। क्या? राउंड एक शब्द नहीं है फ्रेंड, राउंड एक शब्द ही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जैसे विकल्प सी सही होता है। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड, यहाँ से अगला प्रश्न है कथन और तर्क का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? कथन और तर्क का प्रश्न दिया गया। जैसे दिया गया है क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? क्या लड़कियों को कराटे जैसी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तर्क निकालते हैं। हाँ, यह उन्हें बदमाशों से खुद की रक्षा करने में मदद करेगी। अगर लड़कियां कराटे या मार्शल आर्ट सीखती हैं तो सही बात है, वह बदमाशों से मदद नहीं करेंगे। सही बात है, अगर वो उसको मार्शल आर्ट और कराटे आता है तो वह अपने आप को सुरक्षित कर लेंगी। तो हम कहेंगे जी हाँ, फर्स्ट जो तर्क है वह सही दिख रहा है। और सेकंड बात करते हैं, अगर नहीं हुए पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगी। गलत जवाब है। क्या इसमें कोई भी मार्शल आर्ट सीखने से क्या पढ़ाई में रुचि खो जाती है? नहीं, यह गलत जवाब होता है। तो हम कहेंगे तर्क नंबर जो फर्स्ट है वही अंतर्निहित है। तो केवल तर्क एक अंतर्निहित है। तो हम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए
या फ्रेंड्स होने वाला ब्लड रिलेशन का, मतलब कि रक्त संबंध का यह प्रश्न है। रक्त संबंध का इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स? इस प्रकार के सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। जैसे दिया गया है एक आदमी, मतलब कि एक आदमी जो है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, महिला यहाँ पर हो जाएगी और आदमी यहाँ पर निकल गया, आदमी यहाँ पर आ जाएगा, आदमी यहाँ पर आएगा। तो वह मेरे इकलौती बहन, यह कह रही, महिला कह रही है यह मेरी इकलौती बहन, यह भी बहन है और यह भी बहन है। इकलौती बहन की माँ, माँ जब इसकी माँ है तो इसकी बहन माँ नहीं हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी। तो माँ का भाई है, माँ का भाई होने वाला है, या इसका भाई है, भाई है तो हम कहेंगे या इसका भाई है। तो कौन भाई है? आदमी उसका भाई है, आदमी इस माँ मतलब माँ का भाई है, तो माँ का भाई हो जाएगा। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? उस आदमी का उस महिला से, मतलब जो महिला है, महिला का क्या लगने वाला है? आदमी। हम कहेंगे माँ का भाई, माँ का भाई हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? मामा होता है। माँ का भाई हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? मामा होता है। मामा को हम क्या लिख सकते हैं? अंकल लिखते हैं कि आंटी लिखते हैं कि पिता लिखते हैं कि पुत्र लिखते हैं? हम कहेंगे अंकल लिखते हैं। मामा को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? अंकल लिखते हैं। अंकल ऑप्शन नंबर एक में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आपका नंबर 1 सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड हमको श्रेणी में अगली संख्या बतानी है, क्या निकल के आएगी? जैसे 7 3 7 22, 3 7 22 45 116 दिया गया है। 3 7 22 45 116 दिया गया है। अगर हम इसमें गुणा करते फ्रेंड, 3 दूनी 6 और 1 7, अगर 7 3 21, 7 3 21 और 1 22 सही है। 22 दूना 44 1 45, यार सही है यार, 22 दूना 44 1 45। अगर हम यहाँ से गुणा करते हैं फ्रेंड, यहाँ से गुणा करेंगे कैसे? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 1 बराबर 7। और यहाँ से फिर देखते हैं 7 गुणे 3 प्लस का 1, तो 7 3 21 1 22 दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 2 प्लस का 1, 22 दूना 44 1 45 आ जाएगा। अब की देख रहे हैं फ्रेंड 2 3 2, तो अब की बार कितने? 45 यही है, 45 गुणे 3, 45 से ये निकल के आएगा फ्रेंड्स 145 से यहाँ कितना होता है फ्रेंड्स? 45 से अगर हम 45 गुणे 3 करते हैं तो 5 3 15, 4 3 12, 4 3 12, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, 135 आता है। मगर यहाँ पर 116 दिया गया है, तो हम कहेंगे या तो बिल्कुल फील्ड हो जाता है, या तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाता है, या तो बिल्कुल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? या तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 116 दिया गया है और हमको निकालना फ्रेंड्स 135। 135 यहाँ पर आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 135 यहाँ पर आना चाहिए था। तो यह भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 135 आना चाहिए। हम कहेंगे या तो गलत हो जाएगी, यह जो लॉजिक था यह लॉजिक एकदम पूरा फेल हो गया है। अब यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगने वाली है? जब यह लॉजिक फेल हो जाती है तो हम देखेंगे फ्रेंड्स यह किसी ना किसी वर्ग के नज़दीक है, किसी ना किसी वर्ग के आसपास हमको दिख ही रहा है, वर्ग या घन के पास हमको दिख ही रहा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वर्ग या घन के पास, अगर हम 3 देखते हैं, 3 किसके वर्ग के बीच पास में है? हम कहेंगे या 2 के वर्ग के पास में है। कैसे लिखा गया है इसको? 2 का वर्ग माइनस का 1 बराबर 3 निकल जाएगा। अगर 7 की बात करते हैं तो 7 जो दिया गया फ्रेंड्स, या 7 दिया गया कितने वर्ग? हम कहेंगे 7 जो है या 3 के वर्ग के नज़दीक है। 3 का वर्ग माइनस का 2, 3 का वर्ग माइनस का 2, और 22 जो है 22 या है 5 का वर्ग माइनस का 3, 5 का वर्ग माइनस का 3, और 45 जो है या 7 का वर्ग माइनस का 4 दिया गया है। 7 का वर्ग माइनस का 4 दिया गया है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह 116 दिया गया है। 116 जो है यह 11 के वर्ग के नज़दीक है। 11 का वर्ग मतलब 121, 11 का वर्ग माइनस का 5 करते हैं तो यह 116 आएगा। अब की बार क्या आएगा? हम जब देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ से इन सब में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो 2 3 5 7 और 11 यह सब कैसी संख्या हैं? हम कहेंगे यह सब एक प्राइम नंबर है, यह सब एक अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके बाद क्या है? 2 3 5 7 11, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद जो अभाज्य संख्या आने वाली है वह आएगी 13। क्या है फ्रेंड?
13 आ जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे और माइनस का हम 6 घटाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 और अब की बार क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो 113 का अगर वर्ग करते हैं तो 169 आता है। कितना है फ्रेंड, 169 आता है, माइनस का 6 करेंगे तो 169 में से अगर हम 6 को घटाते हैं तो 163 निकल के आता है। 163 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में आयक्टर को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, और जो भाषा में बताया गया डांस को किस प्रकार से हम कोडबद्ध किएंगे। कोडबद्ध कैसे करेंगे, अगर हम एक्टर बात करते हैं तो ए को लिखा गया फ्रेंड 26 लिखा गया है, और सी को लिखा गया 3, और टी को लिखा गया 20 ही लिखा गया, और ओ को लिखा गया है 12 लिखा गया है। क्या लिखा है फ्रेंड, ओ को लिखा गया है 12 लिखा गया है, और आर को लिखा गया है 15। अगर यहाँ से हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, अगर ए की प्लेस वैल्यू बात करते हैं तो ए होता है फ्रेंड्स 1 पर, और सी होता है 3 पर, और टी होता है 20 पर, ओ होता है 15 पर, और आर होता है 18 पर। तो ए को लिखा गया फ्रेंड्स, ए को लिखा गया 26, और 3 को 3 ही लिखा गया है, 20 को 20 ही लिखा गया है, और 15 को लिखा गया फ्रेंड्स 12 लिखा गया है, और 18 को 18 ही लिखा गया है। यह किस प्रकार से लिखा गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे 26 1 27, और 12 और 15 करेंगे तो 27 निकल के आएगा। हम कहेंगे यहाँ पर यह इसका अपोजिट लिखा गया है, अपोजिट लिखा गया है। तो अपोजिट किसका किसका लिखा गया है, हम कहेंगे ए और ओ का। ए और ओ इसमें से क्या है, हम कहेंगे ए और ओ यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक हैं फ्रेंड्स, स्वर हैं। यह एक क्या है, यह एक स्वर हैं, मतलब कि यह एक स्वर निकल के आ जाएगा। तो यह एक वावेल है। अगर यहाँ से कॉन्सोनेंट व्यंजन की बात, व्यंजन तो हो जाएगा फ्रेंड्स सी टी, मतलब ये सब व्यंजन है। तो व्यंजन में जो है उसकी प्लेस वैल्यू लिखा गया है, और जो इसके स्वर है, स्वर का क्या लिखा गया, अपोजिट लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर स्वर ए है और ई है। तो डी होता है फ्रेंड्स 4 पर, तो 4 आ जाएगा। डी होता है कितने पर, 4 पर होता है, डी 4 हो जाएगा, और ए का 1 होता है तो इसका अपोजिट 26 आएगा। तो यन का फ्रेंड क्या होता है, कितना होता है, यन हम कहेंगे 14 पर होता है, तो 14 यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। सी होता है 3 पर, 3 लिख देंगे, और ई 5 पर होता है, तो 5 का अपोजिट कितने, 22 निकल के आ जाएगा। 22 5 27 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 4 26 14 32 और 2, 4 26 14 32, यह गलत है, 4 यह भी गलत है, 4 24 4 26 है, यहाँ पर 4 26 है, 4 26 14 32 2, 4 26 14 32 2, तो आप विकल्प नंबर 3 में है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर जो 3 है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन आरेख में बताया गया है संख्याओं में कौन सी संख्या उन व्यापारियों को दर्शाती है जो केवल लेखक भी हैं, जो केवल लेखक भी हैं। तो कौन सी संख्या उन व्यापारियों को, व्यापारी होंगे मतलब बिजनेसमैन होने वाले हैं, और लेखक भी होने वाले, लेखक मतलब अथर्थ भी होने वाले हैं, लेखक और अथर्थ होने वाले हैं, बाकी दोनों नहीं होंगे। बाकी दोनों फ्रेंड्स जो है वह नहीं होंगे। तो ये दोनों नहीं होंगे, मतलब ना वह प्लेयर्स होंगे, प्लेयर्स मतलब की बात, ना त्रिभुज में आएंगे, ना वह त्रिभुज में आएंगे फ्रेंड्स, और ना ही वह जो है वह ना वर्ग, सॉरी सर्किल में आएंगे, सर्किल ये सब कट जाएंगे। बाकी जो है इन दोनों में क्या कॉमन है, बिजनेसमैन और अथर्थ में हम कहेंगे जो 2 है यह इन दोनों में कॉमन है। तो 2 यहाँ से किस विकल्प में है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है। ए जो है वह पंक्ति से आरंभ पर, यहाँ पर आरंभ मतलब कि यहाँ पर पंक्ति है, यहाँ से आरंभ हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से यह 45वें स्थान पर खड़ा है। ए यहाँ पर है और इसका 45वां स्थान है। तो बताया गया है फिर ए और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, और फिर बताया गया बी ए के बाद खड़ा है, बी जो है वह ए के बाद खड़ा है। तो 3 व्यक्ति हैं तो बी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, बाद खड़ा है ए के, तो ए के बाद ठीक है खड़ा हो गया। यदि पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाता है तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान कितना हो जाएगा। अगर यहाँ से हम बी का स्थान बात करते हैं तो 45 46 47 48 49, इसका स्थान क्या जाएगा, 49 आएगा। अब बताया गया है शुरू से 10 व्यक्ति को हम हटा देते हैं, तो 49 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 39 स्थान इसका नहीं हो जाएगा, क्योंकि शुरू से बात करते हैं तो यहाँ से भी कट जाएगा, तो 39 उसका स्थान निकल के आ जाएगा।
तो पंक्ति में जो बी का आरंभ से स्थान कितना जाएगा, 39वां स्थान आ जाएगा। 39वां स्थान नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम तुरंत निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हुए हैं, समान बिंदु पर खड़े हुए हैं। अब ए और बी यहीं पर खड़े हुए हैं, हम मान के चलते हैं। अब बताया गया है ए जो है, अब इधर दिशा की बात करते हैं तो इधर पूर्व होता है फ्रेंड्स, इधर उत्तर होता है, और इधर पश्चिम होता है, और इधर फ्रेंड्स दक्षिण होता है। ऊपर की ओर उत्तर और पूर्व इधर दाहिने साइड में पूरब हो जाता है। अगर उत्तर की ओर मुंह करके हम खड़े हुए हैं तो क्या होगा, पूरब की ओर जो दाहिना हाथ होगा उधर पूरब होगा, और पीछे हमारे दक्षिण होगा, और इधर जो होगा बाएं हाथ पर तो पश्चिम होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिख दिया हम। तो बताया गया है वह 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। 11 ए जो है 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, इधर चल दिया 11 किलोमीटर। अब बताया गया है फिर आगे, तो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यार दाएं मुड़ गया है, दाहिने मुड़ गया और 6 किलोमीटर चल गया है, 6 किलोमीटर चल दिया है। और फिर आगे बताया गया फ्रेंड, आगे बताया गया फिर दाएं फिर चलता है और बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अगर यहाँ से फिर चल रहा हुआ और यहाँ से फ्रेंड्स उसको बाएं मोड़ना है, तो बाएं मुड़ गया है और कहा गया 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चल गया है, यहाँ पर पहुँच गया है। चलता है तो यहाँ पर ए पहुँच गया, ए यहाँ पर पहुँच। अब बी के बारे में जिक्र किया है, बी के बारे में जिक्र किया। बी जो है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बी जो है 3 किलोमीटर इधर की ओर चलता है। यहाँ से खड़ा थे ए और बी, तो 3 किलोमीटर या इधर की ओर चला, यहाँ पहुँच गया है। उसके बाद बताया गया है कि वह दाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ गया है, वह दाहिने मुड़ गया है। और बताया गया है 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर यहाँ तक आ जाएगा। और फिर आगे फिर वह दाहिने मुड़ता है, फिर यहाँ से चलकर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, 16 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर पर चलता है, 16 किलोमीटर। तो 11 और 3, 11 3 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड 14, 14 और 2 16, मतलब कुल मिलाकर वह एक एकदम सीध में आ जाएगा। तो एक के सीध में यहाँ पर बी पहुँच गया 16 किलोमीटर चलकर। तो यहाँ से 3 और 11 3 करेंगे तो 14 आएगा, 14 और 2 16, 16 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। तो पूछा गया है कि ए जो है वह बी से कितनी दूर पर है, ए जो है वह बी से ये वाली दूरी हमको बताना है कि क्या निकल के आएगी। तो ये वाली दूरी निकलना है तो 6 किलोमीटर यहाँ पर भी है और 7 किलोमीटर यहाँ पर। 7 और 6 करेंगे तो कुल मिलाकर ये वाली दूरी कितना निकल के आएगा, 7 + 6, 7 6 13 निकल के आ जाएगी, 13 किलोमीटर आ जाएगा इसका सही जवाब। तो 13 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यह फ्रेंड्स होने वाला होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा। जैसे बात करते हैं कि इसमें से असंगत अक्षर समूह का आपको चयन करना है और उसे बताना है कौन से इसमें अच्छा असंगत अक्षर समूह है। तो 4 विकल्प 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में से कौन से इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो PDF है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। किसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का। आप जाकर टेलीग्राम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आज तक हमने जितना भी पढ़ाया हुआ है सबका PDF हमने वहाँ पर डाल दिया है। तो वहाँ से जाकर आप सारे PDF को आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही साथ।